हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। केंद्र राज्य संबंध में मतभेद का एक कारण रहा है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में मैंने बहुत अच्छे से यूथ पब्लिकेशन के कंप्लीट रिवीजन सीरीज में करा रखा है। आप अगर चैनल पे हो तो प्लेलिस्ट को चेक करना। कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन मैंने उसे कराया है। तो पिछले क्लास में मैंने सेंट्रल स्टेट रिलेशंस करा रखा है, तो वो आप देख सकते हो। तो जितने भी से संबंधित आर्टिकल हैं, जितने भी उपबंध हैं, वो सारे आपके दो क्लास में आपके कवर हो जाएंगे। देखिए, ऑप्शन में राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद और मुख्यमंत्री का पद। ठीक है, तो केंद्र सेंट्रल स्टेट रिलेशन में मुख्य कारण मतभेद का है राज्यपाल का पद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सॉरी सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा। संघीय व्यवस्था किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र मानता है? संघीय व्यवस्था किसको मानता है संतुलन चक्र? देखिए, विधायिका है, मंत्रिमंडल है, न्यायपालिका है, मीडिया है। तो ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका को संघीय व्यवस्था में संतुलन चक्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो राज्य की उत्पत्ति अमीर लोगों द्वारा गरीब लोगों के उत्पीड़न को वैधानिकता प्रदान करने के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है। तो उसको कभी कभी क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है शुक्र दर्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन में क्या क्या था? भौतिकवादी दर्शन, नीतिपरक दर्शन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शुक्र दर्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम निम्नलिखित में से किसे समाविष्ट नहीं करती? द्वंद्वात्मक जो उनकी है उसमें से क्या समाहित नहीं करती है? देखिए, मात्रा की गुणवत्ता में तथा उसके विपरीत रूपांतरण का नियम, विरोध की एकता का नियम, नकारने का नियम, द्वंद्व पद्धति अपने चालन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करती है। तो यही ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या नहीं पूछा जा रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ये किए थे 1937। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, सॉरी 1936, 1936 में किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु पंचायत के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? तो ये है, देखिए, जब पंचायत और का जो निर्वाचन होता है उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए शक्ति उसमें निहित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में चुनाव सुधार के साथ संबंधित नहीं है? देखिए, चुनाव सुधार कौन कौन ऑप्शन, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत समिति है, जीवी के राव समिति है, तारकुंडे समिति है। तो देखिए, जीवी के राव ये है पंचायत से रिलेटेड, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो तीनों है, दिनेश गोस्वामी हो गई, इंद्रजीत समिति, तारकुंडे, ये सारे भारत चुनाव सुधार से संबंधित समितियां हैं। अगला, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद मुक्त किया जा सकता है, तो उनको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद नियुक्त करने की प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जाए, नीचे दिए गए अभिकथन में से एक दूसरे कारण के रूप में निरूपित किया, नीचे सही उत्तर देना है। देखिए, गांधी के अनुसार राज्य के कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, राज्य एक आत्मविहीन यंत्र है। राज्य क्या है? एक आत्मविहीन यंत्र है। तो इसका हो जाएगा ए गलत है, बट आर सही है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो ये इसका जो विषय है वह है राजनीति शास्त्र। ऑप्शन नंबर बी। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में टोटल 12 अध्याय हैं
और उन्होंने राजा में 8 देवता के गुण का उल्लेख किया है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? ठीक है, तो राज्य के किस सिद्धांत का सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? गांधी जी की जो कल्पना है उसमें आदर्श राज्य कैसा होगा? तो आदर्श राज्य राम राज्य होगा। निम्नलिखित में कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? बहुलवाद का देखिए गिरियक भी है, मैटलैंड भी है, जीडीएच कोल भी है, हॉब्स नहीं होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, प्रभुसत्ता का जो धारणा है उसका सबसे पहले किसने निरूपण किया था? तो बोंदा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है? अद्वैतवादी का प्रमुख प्रवक्ता है तो ये हो जाएंगे ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों में से अलग करता है? देखिए भूभाग है, प्रशासन है, जनसंख्या है और प्रभुसत्ता है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रभुसत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत का न्याय का अर्थ क्या है? तो प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत है उसका अर्थ होता है अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्धारण करना, यही न्याय है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20। अरस्तु ने के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? तो किस धारणा पे आधारित है? वितरणात्मक न्याय पे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हॉब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ क्या होता है? तो हॉब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ होता है उन वस्तुओं को जिसे व्यक्ति पाने की समय समय पर इच्छा करता है परंतु निरंतर सफलता पाने में निरंतर सफलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है? तो ये है जे एस मिल ने प्रबल समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अपनी पुस्तक प्रतिनिधि मूलक सरकार का विचार जे एस मिल क्या प्रतिपादित करता है? तो जे एस मिल प्रतिपादित करते हैं तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन देखिए मताधिकार केवल उनको दिया जाना चाहिए जो लिखे पढ़े हैं और उन्हें प्रारंभिक गणित का ज्ञान है, ऐसा नहीं है। मतदान गुप्त पत्र द्वारा नहीं होना चाहिए, नहीं। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय का समर्थन किया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्रवादी नेता के विषय में यह कहा गया है कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दे पर रूढ़िवादी थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया है? भारत छोड़ो आंदोलन में कौन भाग नहीं लिए हैं? तो भीमराव अंबेडकर नहीं लिए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से कार्ल मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? कार्ल मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? द्वंद्वात्मक पद्धति। ऑप्शन नंबर सी। निम्न विचारकों में से किसकी यह कल्पना थी कि अंततः राज्य विघटित हो जाएगा? ठीक है, अंततः राज्य विघटित हो जाएगा, तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मार्क्स ने साम्यवाद को एक अस्त व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला, एक दिशा मिली। ठीक है, तो ये हो जाएंगे लास्ट की। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे। सुख दुख गन्नक बेंथम, बहुल मताधिकार का निषेध मिल, सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है, बहुल मत का निषेध नहीं समर्थन करते हैं।
एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता व शक्ति के केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। तो ये हो जाएंगे हरमन फाइनर, ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, समकक्ष में प्रथम, संपूर्ण शासन व्यवस्था का मूल, सूर्य, इसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते हैं। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए का 4, बी का 3, सी में सेकंड और डी में फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया निम्न में कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? ठीक है, महात्मा गांधी ने जो स्टार्ट किया प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अगला, अंबेडकर की किन निम्न रचनाओं को उनके प्रकाशन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, द अनटचेबल है, हूवर, सुद्राक्ष, एलिनेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड धम्मा। तो देखो 4 तो सबसे बाद में हो जाएगा, तो चलो तीनों में 4 सबसे बाद में है। तो 34 का जो राइट आंसर है हमारा, वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3214, 3214। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। देखिए, एलिनेशन ऑफ कास्ट है 1936 में, हूवर सुद्राक्ष है 46 में, द अनटचेबल है 1948 में, द बुद्ध एंड हिज धम्मा 1956 में। ठीक है, 19 सब तो सबसे पहले हो जाएगा एलिनेशन ऑफ कास्ट 36 में, हूवर सुद्राक्ष हो जाएगा 46 में, अनटचेबल हो जाएगा 48 में, द बुद्ध एंड धम्मा हो जाएगा 56 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में समाज के व्यापक वर्गों को लामबंद करने के लिए अंबेडकर ने किसकी स्थापना की थी? तो अंबेडकर ने स्थापना की थी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो समाज के व्यापक वर्गों को लामबंद करने के लिए अंबेडकर ने 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना की। इसके अतिरिक्त बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में, लेबर पार्टी 36 में, रिपब्लिक पार्टी के माध्यम से भी अंबेडकर ने दलित वर्गों के उत्थान का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में है, मैं सभी वयस्क पुरुष महिला 21 या यहाँ तक कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर के मताधिकार की वकालत करता हूँ। मैं अपने आप के जैसे बूढ़े व्यक्ति को मतदान से वंचित करूँगा क्योंकि उनका मतदाता के रूप में कोई उपयोग नहीं है। भारत और बाकी दुनिया उन लोगों के लिए नहीं है जो मरने के कगार पर है, जीवन युवाओं के लिए है। तो ये जो कथन है, ये कथन है आपका इनका महात्मा गांधी का। ऑप्शन 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 में है, यदि जाति की व्यवस्था केवल स्वयं के बल पर नहीं टिकी है, यह सामाजिक गठन की एक बहुत बड़ी योजना का अभिन्न हिस्सा है। इसके द्वारा जाति को पसंद या नापसंद करने का सवाल ही नहीं रह गया। ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अर्थशास्त्र में सरकार को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, वर्णन किया गया कितने वर्गों का? तो ये किया 34। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौटिल्य के 60 गुण नीति में कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है? ये मैं आपको शॉर्ट के थ्रू भी डाल दूंगी। यान है चढ़ाई करने, क्योंकि अलग अलग सबका अर्थ होता है, वो आपको जानना जरूरी है। मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए, खाने के पूर्व उसे उत्पादन करना होगा, उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान पर विचारधारा मानता है? तो ये मानते हैं जर्मिनो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राज्य और क्रांति के विषय में मार्क्स का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मार्क्स का सिद्धांत संबंधित फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, मार्क्स एक क्रांतिकारी था, कारण बोला जा रहा मार्क्स का इतिहास की प्रक्रिया से कोई प्रयोजन नहीं था। तो 43 का हो जाएगा, ए सही है बट आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। कौन सी रचना कार्ल मार्क्स की नहीं है? ठीक है, बाकी इसमें से 3 रचना कार्ल मार्क्स की, एक रचना नहीं है। तो ये कौन सा है? साइंस ऑफ लॉजिक नहीं है, ये बाकी सारा है। ठीक है,
साइंस ऑफ लॉजिक इनकी है, हीगल की है। जर्मन आइडियोलॉजी है इनकी, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम है, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, ये तीनों इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। जेएस मिल के अनुसार इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। इच्छा शक्ति जो है सभी संस्थाओं का आधार है। कारण बोला जा रहा है, कारण बोला जा रहा है इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है अपितु उसका एक गुणात्मक परक आधार और वह इच्छा शक्ति को संस्थाओं को बताती है और विश्वास का रूप ले लेती है। तो इसका हो जाएगा ए। अगला है ऑक्सफोर्ड का कहना है कि हॉब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक चिंतक है। आगे कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं करता है। तो दोनों सही है और सही इसकी व्याख्या है ऑप्शन नंबर ए। 47 है किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार की है कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता राज्य के अधिकारों में मेल रखना है। तो ये जो कथन है ये कथन है आपका ए बी डाइसी का, ए बी डाइसी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा। ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो ये होगा जेलिनेक का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का उपबंध किया गया है? तो यह है 7वीं अनुसूची। अगला भारतीय संघवाद के उदाहरण को किस नाम से सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है अर्ध संघवाद। आगे है आधुनिक समय में अनेक कारणों से व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित कारणों का चयन कीजिए। तो ये कारण है आपका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी प्रदत्त विधान की अवधारणा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, प्रशासन की बढ़ती जटिलता। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से संविधान क्या सुनिश्चित किया जा सकता है? ठीक है, क्या सुनिश्चित किया जा सकता है? तो देखो कार्यपालिका की शक्ति भी है, शासक और शासित के बीच संबंध में, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीचे षड्यंत्र मुकदमों की एक सूची दी गई है, क्रमबद्ध कीजिए तथा कूट में दिए गए उसका सही उत्तर देना है। देखिए कौन, हावड़ा षड्यंत्र है, अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा, काकोरी है और कानपुर है। ये सब कब कब हुआ है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए अलीपुर जो षड्यंत्र हुआ था 1908 में हुआ था, हावड़ा षड्यंत्र हुआ था 1910 में, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा हुआ था 1924 में, काकोरी षड्यंत्र मुकदमा हुआ था 1925 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में से किसने कहा वर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं उसके साथ कुछ भी है वे असंगत, प्रतिक्रिया और प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधा है? तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वप्रथम वर्क के द्वारा की गई थी, एडमंड वर्क। निम्नलिखित में से किस रूढ़िवादी विचारक है ये? निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है? ठीक है, एक दलीय व्यवस्था जो पाई जाती है इनमें से चीन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा दबाव समूह के विषय में सही नहीं है? ठीक है, बाकी 3 सही नहीं पूछा जा रहा आपसे। तो इसका हो जाएगा सरकार की नीति को प्रभावित कर, नीति को लागू करना। कूट में दिया गया आंसर इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल जो नीति को लागू करना इसका काम नहीं है। अपने हित की अभिव्यक्ति करता, राजनीतिक दलों का वित्त पोषण करता, सरकार की नीतियों को प्रभावित भले करता लेकिन नीति को लागू नहीं करता है। नीति दबाव समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 में मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी क्षमता लगा लेनी चाहिए क्योंकि यह भारतीय और हमारे राष्ट्र विरुद्ध भारी चुनौती है। तो ये कथन किनका है? तो ये कथन है आपका महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है। अशोक मेहता समिति है, नई आर्थिक नीति है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है। तो देखिए सबसे पहले सूचना का अधिकार हो जाएगा आपका 2005 में, सॉरी 2005 में, यानी डी में थर्ड हो जाएगा
और 91 में हो जाएगा नई आर्थिक, फिर हो जाएगा 78 में अशोक मेहता, फिर शिक्षा का अधिकार 2009 में। क्वेश्चन नंबर 16, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद मामले में भारतीय संविधान संबंधी किस अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी? तो किस अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी? तो बुनियादी संरचना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम विशेषता नहीं है? यानी 3 इसकी विशेषता एक नहीं है। विधान परिषद ने बजट पर संकल्पना पारित करने का अधिकार दिया गया था, ये नहीं है। और क्या क्या? विधानसभा निर्वाचित बहुमत का होना, केंद्र में द्वैत शासन, विधानमंडल, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो ये नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के मतदान की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में। 61वां संवैधानिक संशोधन और कब हुआ था? 20 दिसंबर 1988 में। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 62 क्वेश्चन किया है जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले। प्लीज़ एक बार चैनल पे तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।